हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो रही है क्रिसमस नाइट की। जो हमारे नेबर हैं उन्होंने हमें क्रिसमस के लिए इनवाइट किया था। और ये मेरी दूसरी नेबर हैं जो बेसिकली राजस्थान से हैं, और ये यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही हैं क्योंकि पार्टी में जाने के लिए मैंने थोड़े से आलू और प्याज के पकौड़े बनाए थे और खीर बनाई थी जिसमें इन्होंने मेरी हेल्प की थी। और ये हम रेडी हो गए हैं क्रिसमस में जाने के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा देशु। तो यहाँ पे हम निकलने लग गए थे। वैसे वो हमारे नेबर हैं पर वो हमसे ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने गेट वगैरह लॉक करके और क्रिसमस का जो भी मैंने खाना वाना बनाया था उससे मैं सब पैक करके और अपना गेट लॉक करके मैं चलती हूँ क्रिसमस पार्टी की तरफ। तो यहाँ से उनकी डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो जस्ट हमारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं और वो क्रिश्चियंस हैं, तो इसलिए उनका क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं सबसे मिलती हूँ और ये आप देख सकते हैं जैसे कि कितनी अच्छी सुंदर डेकोरेशन उन्होंने की है। ये है फूड टेबल और ये सब उन्होंने खाने में अपने घर पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों की मस्ती चल रही थी, बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो ये रहा मैरी क्रिसमस का टैग। तो यहाँ पे जो होस्ट कर रहे थे इस पार्टी को वो हैं एल्बर्ट भैया और उनकी वाइफ फिज़ीरा। तो उन्होंने बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान किया था। इस पैकेट के अंदर हाथ डाल के सरप्राइज़ गिफ्ट निकालना था जो दीशु ने निकाला। पहले उसके फ्रेंड कीवू ने निकाला, फिर दीशु ने। और ये आ गए मेरे हस्बैंड का स्टाफ कम फ्रेंड। ये भी क्रिश्चियन हैं और गोवा से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनका भी क्रिसमस ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी इस पार्टी में गेस्ट थे। ये हैं एल्बर्ट भैया, इन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी थी, यही होस्ट हैं। और इनकी वाइफ, ये मेरी दूसरी फ्रेंड मेरी नेबर हैं यहाँ पे। और इन्होंने हमने एक गेम खेला था तो वो इन्होंने जीता है, वर्षा ने। तो इस उनका प्राइज़ इन्हें मिला था। और सेकंड फिज़ीरा भाभी ने, ये सेकंड होस्ट है एल्बर्ट भैया की वाइफ फिज़ीरा। तो इन्होंने फर्स्ट गेम के 2 विनर बने थे ये दोनों। और सेकंड गेम में एल्बर्ट भैया ने हम सबको एक न्यूज़पेपर दिया था। जो भी उसको सबसे लंबा कट करेगा वो विनर बनेगा। तो यहाँ पे हर कोई अपने अपने न्यूज़पेपर को काटने की कोशिश कर रहा था, जो कि हाथ से ही कट करना था। तो हर किसी ने अच्छी कोशिश करी, हर कोई अपना अपना दिमाग चला रहा था। पहले तो सबको टाइम लग गया सोचने में कि कैसे कट करें, लेकिन फाइनली सब ने कोशिश करी। तो हर कोई अपने अपने कोने में बैठ के पेपर को कट करने के लिए रेडी था, कट कर रहे थे। यहाँ पे हैं ये मेरे दूसरे नेबर फतेह भैया, और ये भी सबसे अलग बैठकर इस पेपर को कट कर रहे थे। सबसे लंबा टाइम इन्होंने लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि यही विनर बनेंगे। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे बाकियों के पेपर्स को भी मेज़रमेंट किया जा रहा था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो कि सैलड खा रहे थे और इन्होंने मुझे भी एक चम्मच खिलाया जो कि बहुत टेस्टी था। और ये जो जिसने बनाया था वो थे भाभी। यहाँ पे रावत भैया हैं, ये भी हमारे इंडिया से हैं, उत्तराखंड से हैं, पहाड़ी हैं, चिकन खा रहे थे। यहाँ पे फिज़ीरा भाभी और एल्बर्ट भैया हर किसी के पेपर को मेज़र कर रहे थे और देख रहे थे कौन बनता है विनर। तो देखते हैं अभी कौन विनर बनता है। हालांकि अभी फाइनल हुआ नहीं है, किसी का पेपर नप चुका है, किसी का मेज़र हो रहा है अभी। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे रावत भैया का भी उम्मीद है कि उनका रिबन सबसे ज़्यादा लंबा होगा। तो अभी फिर भी और कंटेस्टेंट रहते हैं जैसे कि फतेह भैया और फिज़ीरा भाभी जो इस सारे सेलिब्रेशन की होस्ट हैं, वो और उनके हस्बैंड। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी डायस का भी मेज़र हो रहा है, वो फतेह भैया का भी मेज़र हो रहा है। तो देखते हैं, लग तो यही रहा है कि यही विनर बनेंगे क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लिया। ओहो, लेकिन फिज़ीरा भाभी विनर बनती हैं क्योंकि इनका रिबन सबसे ज़्यादा लंबा निकला है। तो अभी देखते हैं भाभी को क्या मिलता है। ओहो, 10 पाउंड। तो भाभी का जो विनर प्राइज़ है वो है विनिंग प्राइज़ जो है वो है 10 पाउंड, जो जाफरी भैया उनको दे रहे हैं। और उन सब ने रिबन से नवाजा है। ये एज अ फूलों का हार उनके गले में सब डाल रहे हैं और वो यहाँ पे अपना प्राइज़, विनिंग प्राइज़ जो है वो अपना यहाँ पे दिखा रही हैं हम सबको कि 10 पाउंड 10 पाउंड इज़ इक्वल टू 1200 रुपये इंडिया के। तो यहाँ पे भाभी के अंदर काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही थी और हम सब के अंदर भी। तो अभी इसके बाद देखते हैं कौन सा भैया नया गेम हम लोगों को खिलाते हैं। इसके बाद हमने ताश भी खेला था और 1-2 गेम्स भैया के माइंड में और थे जो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम वही सब मस्ती कर रहे थे। इतने में मुझे याद आया, मैंने तो क्रिसमस ट्री का वीडियो ही लेना मैं भूल गई थी। स्टार्टिंग में बहुत दूर से लिया था, थोड़ा सा जूम करके लेने का मन था पर जो ले नहीं पाई थी।
सब यहाँ पे अपने अपने वीडियो शूट कर रहे थे। जैसे कि तो हमने ताश वाला जो ये कार्ड्स गेम होते हैं वो स्टार्ट किया, पर मैं इसको शूट करना भूल गई थी। लेकिन इसका जो विनर बना था वो थे मेरा हस्बैंड। ये जो कार्ड गेम था इसके विनर मेरे हस्बैंड थे, दिनेश। तो ये फिज़ीरा भाभी ने इनको 10 पाउंड का प्राइज़ मनी दिया था। ये भी बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे कि चलो कोई तो गेम अपने घर से जीता है। इस गेम का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने वेलकम मूवी में ये गेम खेलते हुए देखा है। जिसके भी हाथ में स्टिक या बॉल या पिलो जो भी मिलता है, वैसे ऐसे पिलो गेम मैंने सुना है पिलो से खेलते हैं, लेकिन हमने ये कैंडी स्टिक से खेला था। तो जिसके भी हाथ में कैंडी स्टिक रुकेगा, म्यूज़िक रुकने पे जिसके हाथ में रहेगा वो गेम से आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे गेम चलता रहता है। धीरे धीरे करके 1 2 3 4 कई से लोग वापस बाहर हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं इस गेम को फ़र्स्ट टाइम खेल रही थी। मैंने इससे पहले ये गेम कभी नहीं खेला, लेकिन फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे गेम बहुत पसंद आया। सबके हंसी मजाक मस्ती करते करते हमने गेम कंप्लीट किया। जैसे जैसे लोग निकल रहे थे सबकी शक्लें अलग अलग बन रही थी। मैं अभी कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि अभी मेरे हाथ में नहीं रुका था। यहाँ पे सब मुझे पॉइंट करने लगे क्योंकि मैं हार गई थी, मैं आउट हो गई थी। तो जैसे जैसे कंटेस्टेंट निकलते रहे, भैया ने रूल्स चेंज कर लिए। अभी लास्ट 3 कंटेस्टेंट बचे हैं, तो इनके लिए रूल चेंज है। सिंगल टाइम टर्न करना है और फिर पास करना है कैंडी स्टिक। तो अभी यहाँ पे ये लोग खेलते हैं, तो ये भाभी भी दोबारा मतलब ये रहती हैं, इसके बाद ये आउट हो जाती हैं फर्स्ट टर्न के बाद ही। इसके बाद बचते हैं 2 कंटेस्टेंट, रावत भैया और ये सेकंड गर्ल। तो यहाँ पे भैया ने फिर रूल चेंज कर लिए क्योंकि एक बार टर्न करना है, लेग के नीचे से क्रॉस करना है, देन पास करना है। तो उसके बाद ये लोग कंटिन्यू करते हैं। हालांकि गेम थोड़ा लंबा हो गया था, पर हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनकी खूब एक्सरसाइज हुई और हमें बहुत हंसी आई। तो कंटिन्यू रखा इन लोगों ने। हमें लग रहा था ये थक जाएंगे क्योंकि गेम के लास्ट में आते हुए भैया ने रूल्स थोड़े से चेंज कर दिए थे, तो हमें लग रहा था ये लोग थक जाएंगे, और ये थक भी गए थे। सबको बहुत हंसी आ रही थी और हमको भी बहुत हंसी आ रही थी, पर हम तो बस वेट कर रहे थे कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन देखते हैं कौन जीतता हारता है, और इसके बाद कौन सा गेम भैया के दिमाग में आता है और वो हमें क्या खिलवाते हैं। भैया किसी भी गेम में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सिर्फ गेम सोच रहे थे और हमसे खिलवा रहे थे और देख रहे थे कि कोई भी चीटिंग ना करें। तो यहाँ पे अब इसके बाद 2 ही कंटेस्टेंट रह गए थे और ये इन्होंने गेम फटाफट कंटिन्यू करा। लग तो रहा था कि ये जीतेंगी, लेकिन भी एक टाइम पे लग रहा था कि भैया ही जीतेंगे। तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। किसे मिलते हैं 10 पाउंड। दोनों ही अपने अपने मन में एक्साइटेड थे। ओहो भैया जीत गए। तो भैया प्राइज़ मनी लेने के बाद बहुत हैप्पी दिख रहे थे। उसके बाद डायस ने किया एक अच्छा सा हिप हॉप डांस। हिप हॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा था। डायस को डांस करने का शौक़ है इन्हें, तो ये कहीं भी किसी के भी सामने कर लेते हैं डांस, और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते हैं हम लोगों की तरह। तो थोड़ा सा डांस किया इन्होंने और हमने इनके डांस को एंजॉय किया। उसके बाद सब ने कपल डांस किया, अपने पार्टनर के साथ, दूसरे के पार्टनर के साथ। ऐसे ही हम लोगों ने सब ने मिल के आपस में कपल डांस किया और थोड़ी मजाक मस्ती करी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मेरा फर्स्ट एवर क्रिसमस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो ये यहाँ पर हम सब ने गाने को चेंज करने का सोचा, और हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा गढ़वाली पहाड़ी गाने चलाते हैं, क्योंकि हम 4 लोग इसमें गढ़वाली पहाड़ी हैं, मैं और मेरा हस्बैंड और हमारे नेबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गाने वाने को चेंज करने का सोचा। तो इतने में कुछ लोग राज़ी थे, कुछ लोग नहीं राज़ी थे, लेकिन फिर भी फाइनली हमने अपना सॉन्ग चेंज कर लिया था। और उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा कोशिश करी थी पहाड़ी डांस करने की। हालांकि यहाँ पे और कोई पहाड़ी है नहीं और किसी को नहीं आता, लेकिन हमने भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया था, बस ऐसे ही टाइम पास वाला, ताकि हम भी अपना डांस दूसरों को दिखा सकें और बताएं कि हमारे पहाड़ियों में कैसा डांस होता है। हालांकि वैसा हमने कुछ किया नहीं, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी थी, पर लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उस तरीके का हुआ नहीं। पर जैसा भी था बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट एवर क्रिसमस पार्टी थी। मैंने इससे पहले क्रिसमस पार्टी कभी अटेंड नहीं करी, मेरे हस्बैंड ने अटेंड नहीं करी, और यहाँ पे आके ये हमारा फर्स्ट क्रिसमस था। बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा एंटरटेन किया, बहुत खुशी हुई। और इससे पहले हमने इंडिया में, क्योंकि मेरे कोई क्रिश्चियंस दोस्त नहीं थे, फ्रेंड नहीं थे, मेरे हस्बैंड के कोई क्रिश्चियन फ्रेंड नहीं थे, तो हमने कभी क्रिसमस पार्टी अटेंड नहीं की थी। यहाँ आके यही हमारे फर्स्ट क्रिश्चियंस फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, आप नेबर कह लो, फ्रेंड कह लो,
या फैमिली कह लो। इतनी दूर आने के बाद हमें एज अ फैमिली यही मिली है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो किसी का दोस्त बनना या क्या हो मतलब रिलेटिव जैसा बनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी के बाद हमारे बच्चों को आने लगी थी नींद और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। हमने उन्हें घर ले जाने की सोची, 1-2 फ़ोटो क्लिक करी और यहाँ पे डायस को फिर से डांस करने की याद आ गई और हम चल दिए फिर अब अपने घर। हमने शूज़ वगैरह पहने, हम निकलना स्टार्ट हुए और इसके बाद हम घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। अब चलते हैं घर पे, और क्योंकि सबको बहुत नींद आ रही, सब बहुत टायर्ड हो गए हैं। यहाँ पे मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।